सासनी तहसील क्षेत्र के गांव दरियापुर में प्रेम कुमार पुत्र प्यारे लाल एवं हल्का लेखपाल के द्वारा मकान के कार्य को अवैध कहते हुए रुकवाया गया। उसी दौरान मकान के कार्य को शुरू कराने जाने को लेकर रुपयों के लेन-देन की ऑडियो वायरल, जिसकी लिखित शिकायत की गई उप जिलाधिकारी महोदय सासनी। वो है सब, ये कौन बात नहीं है भाई? वो भी गए हाथ, वो गए। ये कौन बात चलेगी? अनिल कुमार है, बढ़िया आदमी, हमारे टर्म से इतने अच्छे हैं कि हम अगर ये कह दें ना कि ये काम फ्री में, तो ये फ्री में, और इसमें इतने पैसे हैं तो इतने। सुनो, नीरज बांसुड़ी तो बेकार आदमी। उनके पिता तकने के मामले में कही कि मेरा बेटा है वो काऊ की ना मानतो। मैंने एक लाल को कमल लाला है तुम्हारी काटनी में, उनकी पढ़ के ले करी, वो बड़े पैसे है। और वो हमारी गांठ बंधवा जो कुछ हुआ का बताओ, जानो का अपने मुँह से आप ही बता दो। मैंने बता दिया, देखो वो बताइए ना, वो बात भाई कि इनका कहना था ये था मैं अकेला नहीं लूँगा। बोले भाई मुझे एसडीएम नहीं तहसीलदार लेवल से करवा दूंगा मैं काम। एसडीएम लेवल से, एसडीएम लेवल की बात तो वो फोन करते हैं तो हम मैनेज कर करोगे तुम ही करोगे कर लेंगे। वो है कि हमारी रिपोर्ट जो जाएगी उस रिपोर्ट को आप जो ले लेना, उस रिपोर्ट के आधार पर अपना काम करना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है कि 15 दिन बाद करना, 10 दिन बाद, हफ्ते में मत कर लेना। हाँ, हफ्ते में मत कर लेना। और रिपोर्ट आप हमें कैसा रिपोर्ट वहीं लगा भेजो आप? तुम्हारी रिपोर्ट जो है 2-4 दिन 6 दिन में जो टाल के मामले को भेज देंगे, उसके कुछ दिन बाद में अपना निर्माण कर लेना, ठंडा होने के बाद मामले को सब तरह सब जगह ठंडा तो भाई मामला ठंडू गर्म का कर रहे हैं ना। आप रिपोर्ट लाएगा भेजो हमारी ना, समझ बात आई। हम निर्माण हम निर्माण थोड़ा कुछ ना कर रहे, जो जैसे शिकायत करने जाते हैं मूड के ऊपर होते हैं, एक दिन बाद हो सकता है डाउन हो जाए, ये चीज़ वो जानते हैं भाई। जब आपकी रिपोर्ट लग जाएगी, जगह आबादी में दर्ज है, जगह गांव के वाला 359 नंबर है, आपको 359 में बराबर मकान बना हुआ है, रास्ता पेट्रोलिंग की पहले की हुई है, बहना कंप्लीट है। आपको मेरी बात समझो पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी केवल आप रिपोर्ट लगानी है अपनी। चलो आबादी में चलो, अब जिन सब चीज़ों ने छोड़ो वो तो मैं सब मैनेज करूँगा। आप गांठ बांधो का कर रहे हो और मुझे जान दो का है, तो मैं आदमी से बात करके फिर घर भी जाना। आप बताओ ना फिर कितने पैसा नहीं आप मुझे बताओ। मैंने तो इन्हें वकील साहब बता रखी है। अब तुम्हें अगर कुछ कम करने हो आदमी भाई, अरे भाई ठाकुर साहब देखो ऐसे गरीब आदमी तुम क्यों तो काम छोड़ कर चले जाए भाई? हम तो ऐसे आदमी मान लेगा चले जाएंगे। ठाकुर साहब गारंटी है तुम्हारे पंडितन की लालन की बहुत इज्जत करें। सुनो हम ईमान नहीं रहे बात सुनो, हम हकीकत में दरिया पर छोड़ कर ले आएंगे। हमारे बारे में बुझ लो, अगर कोई न कहते लड़ा हुआ झगड़े हुआ यार हमने तो प्रधान जी तो ईमान नहीं बात है। 5 के 15 थे, ईमान नहीं बात है। 5000 की 15 उनके 5000 रुपये हिसाब। अच्छा जमाने के छोड़ दे कोई हिसाब। सुनो 5 के ले ले 15 के बाद 56 होते तो भैया मेरे को बताओ हम कहाँ से दिए हैं भैया मेरे को भैया तो लेने हम कहाँ से दिए हैं भैया बताओ। तो आप बताओ भैया हम चले जाएंगे। हम तो कह देंगे साहब प्रधान जी ने नाम में गया तभी चले जाएंगे। कहाँ यही होगा तो भैया कहा होगा तो अपना दुकान जो करके कौन खोल ही ले, हमें तो रेल लगा लेंगे, चाय बेच लेंगे, बनी है वाला हम तो, हमें तो कोई शर्म लगे ही ना। तो हम ठाकुर साहब बना मुँह हमारे ऊपर तो भाई साहब कोई मुझसे जंग नहीं। वकील साहब मैंने आप बताई गई, इन्हें बताओ गए तो और इंतफानी मैंने लाला फिर मैं बता देना। आपका ये कहना था कि भाई वकील साहब मेरे इस तरह को सब वही काम ना है भाई, वो तो सब व्यवस्था करके बात बनाना। और उनने शुरुआत में नहीं बोली कि 20 दिन नीचे तो कोई बात ही नहीं। अरे ये और बात नहीं इतना है वो होते ना मेरे खास रिश्तेदार तुमको हवाल फोन कराऊंगा। अब मैं दूसरा बोल रहा तुमसे के बारे में, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे खास रिश्तेदार है, मेरे साड़ू के खास भांजी बात है वो, खास साड़ू की। सुन लो मेरी बात, पर मैं जिना चाह रहा हूँ कि मैं राय तो ना फैलावे जा रहा हूँ उनके बारे में ना चूके से जी तो वकील साहब ऐसे मेरे खास साड़ू के भांजी दवा दें। वो सुनो वो एक लाला है, कमल लाला, तुम्हारे जैसे लाला है। उनके पिता सुनो, उनके वो उल्टे कितने से पर मेरे उल्टे ना है। वो उनके पिता थे, उनकी वही रिश्तेदारी जिनसे तो छोड़ो। उनके पिता से जब बात हुई लाला ने, मैंने बताई मेरी काजमा बात करें जा लाला अरे माता भाई रिश्तेदारी करी उनने बात करी तो उनके पिताजी ने कह दी कि हमारा रोना हमारे काऊ मतलब होना है, उनके बात ना करें उनके पिताजी के सब। और कहो तो मैं बात कमल लाला से बात कर रहा हूँ। मैं बताऊँ सब काम हमारे जो होता है सब। अरे मेरे साड़ू खास भांजी तो बात हुए लाला जी सब। हाँ चलो कोई बात ना, कितना देखे बेके कचू और लगता है अंदर के जो कचू और हम अपनी बतावे हम खास रिश्तेदार कहते कहा जाता है ऊपर जो पैसा और अपनी बेकार 100-200 रुपये छोड़ता ना कह देते भैया मैंने ऊपर पैसा लगेंगे और 100-200 रुपये दे ऊपर जाएंगे ना तो छोड़ो नहीं ना तुम बताओ। अरे मोई तो मैंने बताई तो यही बात बताई। हाँ तो 22
तो तुम भाई भाई जाजू तो अच्छा आपने दादा मैं पैसा ना फिर कहे तो तुम अपने मोती रखावर रो कहे तो बिल्कुल कशु मत करो। मैं आपने कोई बात करी, मैंने तुम्हारा मौका पर है, सारी रात बना के तैयार कर देंगे मैंने ना मौके की बात ना हो तो कहीं खाना का हम बनी आदि हम का करा पाएंगे ना भैया ना भाग हम छोड़ भाई 6 महीना तो मैं आपसे टच ना करूँगा। और दोबारा बताओ हमारे बस की बात ना आपने वो चौकस वौकस करवा दी है, बढ़िया करवा दी। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार वासने दरियापुर। गांव? दरियापुर। ये जो ऑडियो वायरल हो रहा है लेखपाल के साथ, वो आपके द्वारा बात कही गई है? जी हाँ सर, हमारा एक वहाँ गाँव में पुराना पैतृक प्लॉट था, उस पर हमारी बाउंड्री हो रही थी जिसका बैनामा हमारी भाभी के नाम है। हम उस मकान का हमारा जो निर्माण नया कर रहे थे हम, और वो लेखपाल साहब पहुँचे, उन्होंने कहा ये सरकारी जगह है और कार्य बंद कर दो, आपके खिलाफ शिकायत हो गई है। तो हमने कार्य बंद करा दिया। जब हमने लेखपाल महोदय जी से बात करी तो हमसे 30,000 रुपये मांगने लगे और कहने लगे 30,000 रुपये से 25,000 रुपये आ गए और कहने लगे ठीक है आप अपना निर्माण करिए। हमने कहा, हमने नक्शा वक्शा देखा तो हमारी जगह आबादी में है, 3 नंबर आबादी में दरियापुर ग्राम पूरा आता है। लेखपाल महोदय को 25,000 रुपये मांगे हमसे। तो इसकी शिकायत कहीं की गई? हमने इसका ऐसे जिन्होंने हमसे पैसे मांगे तो मैंने अपना मोबाइल मेरी जेब में था, मैंने उसकी वीडियो चालू कर रखी थी, मोबाइल से मैंने उसकी रिकॉर्डिंग बना ली लेखपाल साहब की, जिसकी मैंने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है। तो लेखपाल जो है अनऑथराइज पैसे मांग रहे थे, पैसों की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने पैसे मांगे थे, 30,000 रुपये मांगे थे, लास्ट में 25,000 रुपये कह रहे थे जी। तो आपने दिए नहीं? नहीं, हमने नहीं दिए साहब, हमने उनकी जो है ऑडियो बना ली। तो इसकी शिकायत कहाँ की आपने? हमने इसकी शिकायत शासनी में की, तहसीलदार महोदय जी से। लिखित में दिए? हाँ, शपथ पत्र लगाए 3 लोगों ने, और अन्य लोग भी हैं गांव के, उनको भी ऐसे ही भीता हीता डाल देते हैं ये लोग, ये लेखपाल साहब। अच्छा। और जो है वो भी लोग परेशान हैं, उनसे भी उन्होंने पैसे मांगे हैं। क्या नाम है लेखपाल का? वीरेंद्र वर्सोल। आपका? प्रेम कुमार वासने। तहसील शासनी क्षेत्र की ग्राम पंचायत एक दरियापुर का जो मामला ऑडियो वायरल हो रही है, उसमें एक हमारे साथ लेखपाल हैं वीरेंद्र वर्सोल, जिनका जिक्र किया जा रहा है, और उनसे जानते हैं जो ये ऑडियो वायरल हो रही है। सर, क्या है ये मामला? 20 मई 2022 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र आया था एसडीएम साहब के पास में। उसके क्रम में हम जांच करने गए थे तो अवैध निर्माण ग्राम समाज भूमि थी दरियापुर में, उस पर उक्त व्यक्ति जो शिकायत करता हैं उनके द्वारा नींव खोदकर और अवैध कब्जा या अवैध निर्माण टाइप बनाया जा रहा था, जिसको मेरे द्वारा रुकवा दिया गया था। उसके पश्चात में लगभग 10 दिन बाद में और ये इस तरह की शिकायत आई है, 10-12 दिन हो गए। 10-12 दिन बाद में तो ये ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रहे थे, इन्होंने कोई फर्जी बैनामा भी कराया था। साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा मैंने, तो इन्होंने साक्ष्य नहीं दिए और ये कूटरचित तरीके से मुझे फंसाने के लिए, और इस तरह की ऑडियो जो आप बता रहे हैं मैंने नहीं सुनी है, मुझे जानकारी भी नहीं है, बनाई गई है और मैंने नहीं सुनी है, मुझे जानकारी भी नहीं है उसके बारे में। उस ऑडियो में दिखाया जा रहा है कि आप उसमें तहसीलदार का भी नाम लिया जा रहा है, कहीं न कहीं उसमें कहीं भी किसी भी स्तर पे हम राजस्व अभिलेखों से संबंधी या किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, कानून महोदय, इनके अधिकारियों के उच्च अधिकारियों का नाम तो स्वतः ही स्वाभाविक है आता है, लिया जाता है। और उसमें गाटाओं की या जो भी जिक्र है, इस समय वर्तमान में मेरी 20 जून को प्रस्तावित शादी है, तो यदि कोई व्यक्ति इस तरह के कह भी रहा है, हम बहुत सारी इधर उधर बातचीतें करते रहते हैं और कहीं से कोई व्यक्ति टेप करने की कोशिश करता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि इसकी शिकायत एसडीएम साहब से भी की गई है लिखित? जी, तो अभी मेरे पास में इस तरह का नहीं है। तहसीलदार महोदय के यहाँ जो शिकायत हुई है उसकी जानकारी है केवल। उसमें पैसे का भी जिक्र आ रहा है कि आप वो जो है बात करते हुए नज़र आ रहा है। मैं ऑडियो नहीं सुनूंगा या फिर ये है कि मेरे द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनसे जो क्षुब्ध होकर, मतलब जैसे कि मैंने कार्रवाइयाँ की चकमार्ग और पोखर पे जिनके मकान बने हुए हैं, तो ये सारे लोग जो मिल के क्षेत्रीय लेखपाल के विरुद्ध कूटरचित तरीके से साजिश कर रहे हैं। मेरे द्वारा एक डेयरी है जिसमें चकमार्ग है, चकमार्ग नक्शे में दर्ज है, उसकी पैमाइश की गई थी, उसके प्रार्थना पत्र पर पैमाइश की गई थी 26 मई को। पोखर जो अमृत जो राजकुमार यादव जी जानते हैं उनसे एक जो लेखपाल का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में जानते हैं, किस तरह की शिकायत है? सर, क्या है वो ऑडियो वायरल के बारे में? ये
इस क्षेत्र में जो है इस लेखपाल की काफ़ी शिकायतें आ रही थी, तो हमने उस क्षेत्र से हटा दिया, उसको दूसरे क्षेत्र पर कर दिया है। अभी कल पता चला है कि एक ऑडियो वायरल हो रहा है, तो इसकी ऑडियो की जांच के लिए तहसीलदार को नामित किया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी।